हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गौरव और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम टेबल्स पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने कौन कौन सी टेबल्स पढ़ी है जो फ्रैक्शनल नंबर्स वाली टेबल्स होती हैं, जैसे 1/4, हाफ एंड 3/4, 1.5, 2.5, 1/4, 2 1/4, 1 3/4, 2 3/4, इस टाइप की टेबल हमने वहाँ पर सीखी हैं। हिंदी में बोले तो पौना, सवा, डेढ़, ढाई, इस टाइप की टेबल्स हमने देखी हैं। उसी के बेसिस पर कुछ जो क्वेश्चंस है वहाँ पर वो हम यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है हाफ ऑफ 40, यानी कि हमें 40 का हाफ बताना है। 40 का हाफ कितना होगा? ठीक है, 40 का हाफ बताने के लिए देखो हम पहले 40 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास 40 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारे पास 40 ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 40 ऑब्जेक्ट्स। अब हमें हाफ लेना है इनका, तो हाफ लेने के लिए या तो हम हॉरिजॉन्टली हाफ कर देंगे या फिर हम वर्टिकली हाफ कर देंगे। ठीक है, वर्टिकली हाफ करेंगे तो देखो टोटल कितने कॉलम्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कॉलम है। 10 का हाफ 5, यानी अगर 10 हो तो 10 में से अगर हाफ लें हम तो कितना होगा? 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम या तो इस तरीके से लिख सकते 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, और फिर हम वन बॉक्स में जितने हैं उनको काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया? 20। इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया? 20। अब आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टली वो वर्टिकली न हाफ करके आप हॉरिजॉन्टली भी हाफ कर सकते हो। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आप करोगे तो 2 रोज ऊपर होंगी, 2 रोज नीचे होंगी, तो इनको काउंट कर सकते हो आप। इनमें से जो 1 कॉलम उसको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो अभी भी क्या आ रहा है आपके पास? आंसर जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो आप इस तरीके से इनके आंसर बता सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ 8। हाफ ऑफ 8, तो हाफ ऑफ 8 को इस तरीके से देखो, किसी भी तरीके से शो कर सकते हो आप। इस तरीके से शो कर सकते हो आप, पॉइंट से शो कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हाफ करने के लिए आप या तो इस तरीके से लाइन खींच दो। ठीक है, क्योंकि 2 में से आप एक लाइन ले रहे हो तो हाफ हो गई, तो 1 2 3 4 क्या आंसर आ गया? 4 आ गया। या आप ये लाइन इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, तब भी आपके पास क्या आएगा? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपको एक कॉलम देखना होगा हमेशा। ठीक, अब हाफ ऑफ 12 भी आप इजीली बता सकते हो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और इधर से 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 12 का हाफ कितना होता है? 6। तो आप इस तरीके से इसको, यानी कि आप हाफ करने के लिए इधर जितने पॉइंट्स हैं उतने इधर से काउंट करोगे। जैसे आप इस तरीके से देखो, यहाँ 1 है तो आप 1 इधर छोड़ दो, फिर आप 2 लेते हो तो 2 छोड़ दो, 3 लेते हो 3, 4 लेते हो तो 4, 5 लेते हो तो 5, 6 लेते हो तो 6, और फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से 6। ठीक, इसी तरीके से 80 का जब आप करोगे, वैसे आप देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हाफ एट जा 4 होता है। ठीक है, तो हाफ एट जा कितना होगा?
हाफ ऐड जा 4, आधा अट्ठे 4, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप बता सकते हो। तो जैसे हाफ ऑफ 12 बताना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप हाफ को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 12 टाइम्स तो मालूम होता नहीं है, लेकिन आपको ये तो मालूम है ना कि हाफ 12 को क्या कर दो आप 10 और 2 में ब्रेक कर दो, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो हाफ 10 जा कितना होगा और फिर हाफ 2 जा कितना होगा। तो हाफ 10 जा कितना होता है 5 और हाफ 2 जा 1, तो 5 एंड 1 कितना होगा 6, ठीक है। 5 एंड 1 6। तो आप इस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को तो भी आपको 6 ही देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप इस नंबर को ब्रेक करते हो तो वो जब ब्रेक करते हो तो इन दोनों को ऐड करने पर फिर से वही नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस 12 को ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने के बाद जो नंबर बाहर लिखा हुआ है उसके साथ आप दोनों को अलग अलग बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब हाफ ऑफ 80 की बात करें तो देखो आप एक कॉलम में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, फिर 21 22 23 24, इस तरीके से आप यहाँ तक आओगे 40। फिर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से आप 60 और आगे बढ़ोगे तो आपको 80, क्योंकि 21 जा 20, 22 जा 40, 3 जा 60 एंड 4 जा 80, ठीक है। तो आपके पास 4 कॉलम्स 4 रोज बनेंगे, यहाँ पर 4 रोज बनेंगे, उनमें से आप 2 रोज सेपरेट कर लो। तो 2 रोज ऊपर होंगी 2 रोज नीचे होंगी, तो इन 2 रोज में कितना होगा 20 इसमें और 20 इसमें, तो टोटल कितना हो गया 40। तो हाफ ऑफ 80 कितना हो गया, इसका आंसर आएगा 40, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो हाफ ऑफ 6 अब आप इजीली बता सकते हो कि हाफ 6 जा कितना होता है, हाफ 6 जा 3, और आप बता भी सकते हो कि यहाँ पर जैसे आप 6 इंक्लूड करोगे उसके बाद देखो आप इधर से अगर 1 यूज़ करते हो तो इधर से भी आप 1, फिर 2 तो 2, 3 तो 3, तो ये हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। इस तरीके से आपको हाफ ऑफ 100 करना हो, हाफ ऑफ 100 करना हो तो देखो 100 के हाफ कितने होंगे, तो जैसे आप यहाँ पर शो करोगे देखो 1 2 3 4 5 6, या एक लाइन में आप अभी 5 शो करो, तो इस तरीके से आप करते रहोगे। ऐसे करके आप जब यहाँ पर शो कर दोगे उसके बाद आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल 20 और 5 25 जा हमें मालूम है कितना होता है 100 होता है, तो हमने 20 इंटू 5 नहीं 20 और 5 अगर ऐसे करते हैं तो 20 इंटू 5 25 जा कितना होता है 100, ये हमें मालूम है। तो हमने इस तरीके से इनको 20 रोज 20 कॉलम्स लिए और 5 रोज लिए, ठीक है। तो इसको अब हाफ करने के लिए आप इधर से काउंट करना शुरू करोगे 1 1 2 2 3 3 4
4 5 5 6 6 7 7, ये एक छूट गया यहाँ पर 7 7 8 8 9 9 एंड 10 10। ठीक है, तो दोनों साइड में कितने आ गए, 10 10 आ गए। तो अब देखो, अब हम केवल इस कॉलम की बात करें तो ये कितना हो गया 10 और 5, यानी 10 इंटू 5 कितना हो गया 50। तो इसका आंसर हाफ ऑफ 100 कितना आ गया 50। इसी तरीके से आप 20 की बात करोगे तो 20 के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मालूम है 5 4 × 20 होता है, तो आप इधर 5 ले लो और इधर 4 ले लो, तो 4 और 5, तो 5 4 × 20। अब इसका हाफ करने के लिए हमें देखो यहाँ से हम ऐसे चलते हैं तो देखो 1 1 2 2, लेकिन अब ये देखो ये अकेला बच गया, तो हम अब इसको हाफ नहीं कर सकते, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे क्योंकि 1 1 2 एंड 2। ठीक है, तो 5 4 × 20। उसके बाद देखो हाफ ऑफ 44, तो हमें मालूम है 11 4 × 44 होता है, कितना 11 4 × 44, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जब हम इसका हाफ करेंगे यानी कि एक इधर से एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से एक इधर से छोड़ेंगे, तो अब ये काउंट कर लो इनको, ये 11, ठीक है, वो ये क्या होगा 2 और ये क्या होगा 11, तो 11 2 टाइम्स कितना होगा 22। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाफ ऑफ 44 बोलोगे तो 22 होगा, हाफ ऑफ 20 बोलोगे तो इसका हाफ तो हमने देखा ही नहीं कितना होगा, ये 5 और ये 2, तो यहाँ पर 5 2 टाइम्स कितना आएगा 10, 5 2 टाइम्स 10, तो हाफ ऑफ 20 कितना होगा 10, हाफ ऑफ 100 कितना होगा 50 और हाफ ऑफ 6 कितना होगा 3। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है हाफ ऑफ 16 और एक है हाफ ऑफ 200। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पहले वाले को देखते हैं, हाफ ऑफ 16। तो हमारे पास अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं, जैसे हमें मालूम है कि 4 4 × 16 होता है, 2 8 × 16 होता है, 8 2 × 16 होता है, कोई सा भी ले लो आप। तो हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 8 2 × तो हम 8 2 × का मतलब 8 हम इधर ले लेते हैं और 2 इधर ले लेते हैं, तो देखो 2 और 8 2 × कितना होगा 16। लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ से कि हम जैसे 2 रोज हैं, तो 2 में से हम एक अगर इधर से छोड़ते तो एक इधर से छोड़ना पड़ेगा, तो बीच में लाइन खींच देंगे। अब काउंट कर लेंगे तो क्या होगा 1 एंड 8, तो 1 8 जा कितना होगा, आप या तो 1 8 जा कर दो या 8 1 जा कर दो, दोनों केस में क्या आएगा 8। ठीक, इसी तरीके से 200 के लिए 200 हमें मालूम है 20 10 जा कितना होता है 200, तो 20 और 10 हम इधर ले लेते हैं और 20 हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, हमने 20 ऐसे ले लिए और 10 ऐसे ले लिए। अब आप यहाँ पर खुद से फिल कर लेना पॉइंट्स, लेकिन अब यहाँ से देखोगे 20 एंड 10 कितना होता है 200। लेकिन अब हम क्या करेंगे, या तो इधर से हाफ ले लो या इधर से हाफ ले लो। तो इधर से लेंगे तो देखो अगर 1 यहाँ से छोड़ दे तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो यहाँ पर अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर इसमें कितना आ रहे हैं 5 1 2 3 4 5, तो 25 जा 100।
तो इस तरीके से आप आंसर रिप्लाई कर सकते हो इनके, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।